ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने प्लांट पोटेंशियल, ठीक है, बहुत दिन पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब बचा क्या हम लोगों को? प्लाज्मोलिसिस पढ़ना है और इम्बाइबिशन पढ़ना है। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है अभी हम लोगों को इस समय। क्या पढ़ना है? प्लाज्मोलिसिस और इम्बाइबिशन। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? वाटर मूवमेंट होती है सर। किस तरफ होगी? इसमें तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोलिसिस में। ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ, इसको अगर हम सराउंडिंग मान लें, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेल। ये सेल है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, इसके चारों तरफ और इसके अंदर, ठीक है, किसके टर्म में हम देखते हैं? सोल्यूट के टर्म में। ठीक है, कि उसका सोल्यूट कैसा है। फिर ये देखते हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसा होगा। सेल और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे कि किस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो वाटर का मूवमेंट होता है कैसा था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता था। कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा थी, मूवमेंट उसका उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना। ठीक है, इसमें क्या देखना है? सैल्यूट के कह रहा, अगर हम सैल्यूट को देखें कि सैल्यूट कम है कि ज्यादा है कि बराबर है, ठीक है, इसी के टर्म में देखना है। सेल और सराउंडिंग के बीच में ही सारी चीजें देखनी है, तब हमें जाकर के पता चलेगा कि वाटर का जो फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा या दोनों बराबर रहेंगे। तीन कंडीशन बनते हैं, या तो वाटर का मूवमेंट जो है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर हो, सेल के अंदर हो जाए, या सेल और सराउंडिंग के बीच जो है डिस्टेंस दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन कैटेगरी हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब, ठीक है, हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जैसे कहा जाता है आप बहुत हाइपर ना होइए। आप आम बोलचाल में देखिए, जब आप किसी से लड़ाई हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो क्या होता है? आप तेज से बोलने लगते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कि आप हाइपर ना होइए। ठीक है, दूसरा कहा जाता है हाइपो, मतलब आपको कोई दबा रहा है, आप नीचे चले जा रहे हैं बैठते हुए, कोई आपको डोमिनेट हो रहा है, हम आराम से ठीक है करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपो। आइसो का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, दोनों चीजें क्या हो? बराबर हो। तो इस तरह की अगर कैटेगरी बनती है, इस तरह की कंडीशन बनती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। यही देखना, सेल और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही चीजें हमें देखनी है कि वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा। इसी में हम पढ़ेंगे क्या? एक्स ऑस्मोसिस, पानी बाहर जा रहा है सेल के या सेल के अंदर आ रहा है। बाहर जाएगा सेल के तो हम क्या कहेंगे? सेल के अगर बाहर कोई चीज जा रही है तो क्या कहेंगे हम? एक्स ऑस्मोसिस। इसमें कोई साइंस थोड़ी लगानी है। अंदर आ रही है, हाँ? ये है बेटा ये ऑस्मोसिस, ये वाली चीज है। ठीक है, और इसी का है एंड ऑस्मोसिस, ये वाली चीज है। एक्स वाई के कंसंट्रेशन नहीं देखते हैं। वही चीज कह रहा है कि हम क्या देखते हैं? प्लांट सेल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है या उसके टिश्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वाटर का मूवमेंट डिपेंड करेगा सराउंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन पे। उसके सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है उसी पे डिपेंड करेगा
कि एक्स ऑस्मोसिस कराएगा या एंड ऑस्मोसिस कराएगा या इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करेगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, बराबर। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है? दोनों तरफ बराबर है। आइसो का मतलब ही होता है क्या? सेम। सेम नहीं, सेम। ठीक है, कह रहा है जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो बैलेंस हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, किसके? साइटोप्लाज्म में। आप ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप चीजें क्या देख रहे हैं? जो सारी चीजें इधर है उतनी ही चीज इधर है, और दोनों तरफ क्या है? सेम कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर ए भैया देखो इसमें क्या है? जितना सोल्यूट किसमें है? सराउंडिंग में है, उतना ही सोल्यूट किसमें है? सेल के अंदर भी सेम है। अगर 10 इधर है सोल्यूट तो 10 इधर भी है। बाकी जो खाली जगह है उसमें क्या है? वाटर है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल है हमारा, और ये हमारा क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं दोनों चीजें क्या हैं? बराबर हैं। ये देखिए ये वाली तीर, ये तीर एक अंदर आ रही है, वाटर अंदर आ रहा है, ये वाली एरो बाहर जा रही है। इसका मतलब दोनों का जो बैलेंस है क्या है? बराबर। अगर इस तरह का कंडीशन होती है तो हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। यहाँ पे देखो 5% सोल्यूट है, 95% वाटर है, 5% सोल्यूट है, 95% वाटर है। सेम कंडीशन है, सेम इधर भी है। ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब कम। ठीक है, कम किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं? सेल और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, और सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेल और सराउंडिंग पे ही डिपेंड करता है सारी चीजें। जिधर कम ज्यादा होगा पानी का मूवमेंट उधर होने लगेगा। कह रहा है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, कह रहा है कि एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या हो? मोर डाइल्यूट हो। मोर डाइल्यूट कब होगा? कह रहा है कि ये सेल है हमारा और ये सराउंडिंग है हमारा। कह रहा है कि जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, मतलब बाहर वाला जो है, वो डाइल्यूट है ज्यादा। ठीक है, क्या है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट कब होगा चीजें? लेस कंसंट्रेशन, इसका मतलब सोल्यूट ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए क्या है? पानी कहाँ है? इधर से फ्लो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सराउंडिंग से कहाँ जा रहा है? सेल की तरफ जा रहा है। जो वाटर का मूवमेंट है किधर से किधर हो रहा है? सराउंडिंग से सेल की तरफ। बाद भी ये सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, मतलब पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? फूला फूला लगेगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, जब स्वेल कर जाती है कोई चीज, तो वो जब फूल जाती है तो उसके ऊपर क्या? एक प्रेशर जनरेट होता है उसके सेल वाल पे। सेल वाल पे क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। इसी को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को टर्जिट। टर्जिट मतलब फूला हुआ। जैसे आपने क्या देखा? किशमिश, किशमिश ले लो, पानी में डाल दो। ठीक है, क्या होगा? पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर होती है तो उसी को क्या कहते हैं हम? एंड ऑस्मोसिस। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज क्या है? फूल गई है, सोयल कर गई है, या टर्जिट हो गई है। कह रहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा?
कह रहा एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या हो, मोर डाइल्यूट हो किससे, साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसमें वही कंडीशन इसमें भी बनेगी, लेकिन जो वाटर का फ्लो होगा वो किधर होगा, सेल से बाहर की तरफ, ठीक है, सराउंडिंग की तरफ, सेल से सराउंडिंग की तरफ जाएगा। इसमें देखिए ये क्या है, बाहर सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है, इस तरीके की कंडीशन है। इधर कह रहा है कि क्या है, ज्यादा है, और इसके अंदर क्या है, कम है, ठीक है। तो वाटर बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, या श्रिंक कर जाएगा। जब वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्स ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है क्या होगा, जो सेल वाल है, जो सेल है हमारा, उसके अंदर जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ चली जाएंगी बस। कह रहा है अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, वाटर कहाँ चला गया, बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ चला गया, सेल हमारा क्या हुआ, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल हमारा क्या है, फ्लेसिड है, ठीक है, ना ही कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमने डाला था सेम उसी तरीके से पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर हाइपोटोनिक हो जा रहा है सोल्यूशन तो क्या होगा, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, वो सेल पूरा अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एकदम फूल जाएगा बस। इसमें श्रिंक करेगा, उसमें स्वेल करेगा, और इसमें फ्लेसिड हो जाएगा। ज्यादा नहीं याद करना, बस एक याद करना है। आइसो में तो बराबर ही रहेगा, कोई कंडीशन ही नहीं है। एक याद कर लो, चाहे हाइपो का याद कर लो, चाहे हाइपर का याद कर लो, किसी का याद कर लो, किसमिस अपने दिमाग में बैठा लो। हाइपर हुआ तो सिकुड़ जाएगा, और अगर हाइपो हुआ तो फूल जाएगा बस। यही चीज इसमें बताएं भाई साहब। ये कह रहा श्रिंक कर जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कह रहा प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन के थ्रू होता था, ठीक है, और किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, इन सारों जितनी भी चीजें हैं इनके थ्रू होता था। डिफ्यूजन है, कम दूरी का है, कम डिस्टेंस पे, उसके लिए था, ठीक है। ट्रांसलोकेशन जो था वो लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे जो बड़े बड़े प्लांट है उसमें भी पानी पहुंचाना आगे आएगा अभी इसके बाद में। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या देखना है कि प्लाज्मोलिसिस में वाटर का मूवमेंट कहाँ से होता है, सेल से, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्रॉस करनी होती है, प्लांट सेल अरे श्रिंक कर जाता है, या सेल वाल उसका कैसा है। सेम कंडीशन जो बताया गया, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, सेम कंडीशन वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। किस तरह से प्लाज्मोलाइज्ड होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये वो जो एरो लगाया क्या कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड होगा। कह रहा है यही चीज होता है। अगर इसमें हम देखें सेल में या टिश्यू में, किसी भी चीज में अगर कह रहा है कि इसको हम प्लेस कर दें किसमें, सोल्यूशन में, कौन सी सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर उसको हम रख देते हैं, कह रहा उसको हम रख दें तो क्या होगा, हाइपरटोनिक का मतलब कि जो सोल्यूट होगा हमारा, जो सोल्यूशन बना वो क्या है, मोर होगा ना, कंसंट्रेशन उसकी कम होगी कि ज्यादा होगी, सोल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेशन उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, हाँ बस पानी ले लो, चीनी
शुगर, दो चीजें मिलाते जाओ, जितना शुगर डालोगे क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बढ़ेगी किसकी, सोल्यूट की। ठीक है, अगर सोल्यूट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो बातें चेंज होंगी, और अगर वाटर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो चेंज होंगी दोनों चीजें। बस ये चीज पढ़िएगा कि किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, वाटर के पूछ रहा है या सोल्यूशन के पूछ रहा है। कह रहा कि वाटर अगर मूव करता है बाहर, आउटसाइड द सेल, ठीक है, कह रहा कि आउटसाइड द सेल अगर कर रहा है, सेल से बाहर की तरफ कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे थे, यही चीज है बार बार कही गई है। ये देखिए, ये जो एरो निकल रहा है इसका मतलब क्या है, वाटर को निकाल रहा है वो बाहर। ठीक है, वही कह रहा है कि वाटर का मूवमेंट जो होगा वो वैक्यूल के थ्रू साइटोप्लाज्म की तरफ हो जा रहा है। इसमें भी वही कह रहा है कि हमने क्या देखा था, किसके थ्रू हो जाता था, डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा कोई भी चीज कही जाएगी या आउटसाइड द सेल कही जाएगी, इसका मतलब वो बात हो रही है कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, कह रहा कि जो फ्लूइड है हमारा वही क्या करता है, जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसका मतलब सेल वॉल नहीं होगा, यही तो हुआ। मिडिल लैमेला होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है, उसको डाइजेस्ट करा दो, उसके बाद जितना बचेगा सारा क्या है, कह रहा है श्रिंक कर जाता है, यही हमारा सेल वॉल। यही चीज ध्यान रखना कि हाइपर या हाइपो किसके टर्म में बात कर रही है, वहां पे आप खुद लगा लीजिएगा कि श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा। ठीक है, टर्जिड होगी या श्रिंक करेगी, दो ही कंडीशन देता है, आइसो का बहुत कम ही पूछता है। कह रहा है ऐसी फिनोमिना अगर इंडिकेट हो रही है श्रिंकेज वाली, कोई चीज श्रिंक कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, जैसे आप हैं, आपको अगर क्या कहते हैं वोमिटिंग हो जाती है किसी को, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो क्या होता है उस कंडीशन में, पानी की कमी होती है, आपकी बॉडी में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, एक ऑस्मोसिस होने लगता है, पानी ज़्यादा हमारा बाहर निकल जाता है। तो आप बार बार क्या मांगते हैं, पानी। कह रहा है यही होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल का, इसी के कार्नर से चीज़ें क्या होती हैं, पानी का निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वही है, सारे वही चीज है। फ्लैसिड किस में होता है, आइसोटोनिक में। टर्जिड किस में होता है, प्लाज्मोलाइट किस में होगा, हाइपर में। ठीक है, कह रहा अगर एक सेल ले लीजिए, उसको कहाँ छोड़ दो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक अगर वर्ड आ रहा है तो क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, वो श्रिंक कर जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी चीजें सब लिखी हैं। ये देखिए, बाहर पानी निकल रहा है, इसका मतलब प्लाज्मोलाइज हो रहा है, ये क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, ये क्या किया, श्रिंक कर गया। कह रहा है कि मूवमेंट कहां से कहां होगा वाटर का, सेल से सराउंडिंग की तरफ, बाहर की तरफ तो होगा। जो वाटर का मूवमेंट है किधर से किधर होगा, सेल से बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेल होगा। ठीक है, ये चीज, ये जो लाइन लिखी हुई है आउटसाइड द सेल होता है। कह रहा कि कोई नॉर्मल है, लिविंग सेल है, मतलब जिंदा दिल है, ठीक है, जिंदा सेल है, ठीक है, अगर उसको हम क्या करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, ठीक है, तो कह रहा है कि वो क्या हो रहा है, फ्लैसिड हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है, वाइट वाटर है, हाँ, और
ये वाटर पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल है, और ये सॉल्यूट पोटेंशियल। कह रहा है अगर ये दोनों चीजें क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल है बिकम, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल किसका हो रहा है, 0 हो रहा था, प्योर वाटर का। ठीक है, कह रहा है कि सॉल्ट डाल दो किसमें, अचार में। ठीक है, तो क्या होगा, जो अचार है हमारा क्या होगा, अचार का पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, और बाद में वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी उसकी। ये देखिए यहाँ से क्या होगा, इस पे अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं, इसका पानी क्या होगा, पानी निकल गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। ठीक है, उस पे भी डालो तब भी पानी निकल जाता है बेटा। ठीक है, सारी चीजें कह रहा है कि अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो सेल है या टिश्यू है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, आउटसाइड भी जाएगा और इनसाइड भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, और क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में, ना पानी इधर ना इधर, जितना इधर जाएगा उतना फिर उधर ही आ जाएगा। यही है, कह रहा है कि नेट फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है एक्सटर्नल बैलेंस जो होगा हमारा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ओपी। ठीक है, हाँ, ये भी क्या होगा, इसको भी बोलो बोलो, काहे डर रहे हैं। ये देखिए क्या होगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब वाटर का फ्लो नहीं होगा अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो। कह रहा है कि जो प्लाज्मोलिसिस है, जो ये प्रोसेस है, कह रहा है यूजली, ठीक है, कैसा होता है, रिवर्स, यह है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, या इसको इस तरह से एरो भी बनाया जाता है कि मतलब दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड में आ जा सकता है। कह रहा अगर सेल को क्या किया जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, तो वाटर क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, सेल कॉज करेगा साइटोप्लाज्म, और बिल्ड करेगा प्रेशर अगेंस्ट वॉल पे। क्या होगा, जब टर्जिड होगा वो, तो उसके वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर आएगा। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। ठीक है, टीपी। और वॉल पे अगर लग रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल पे लगता है, उसके वॉल पे, इसी को हम क्या कहेंगे, टर्गर। करा प्रेशर पोटेंशियल किससे हम लोग डिनोट कर रहे थे, साइन पी से। ठीक है, यही कह रहा है कि वाटर अगेंस्ट रिजिड वॉल, इसी को हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल। आप अपने दिमाग में बस वही 3 चीज रखिएगा जो स्टार्टिंग में बताया गया है, सारी चीजें उसी से लिंक हैं, पूछ वही रहा है, बस क्या है, वर्ड चेंज है, सारी चीजें वही है, कॉन्सेप्ट वही है। कह रहा है जो फोर्स होता है सेल वॉल, ठीक है, वो कह रहा है कि रप्चर नहीं होता है, आसानी से क्या होगा, कोई चीज टूटेगी नहीं।
ये देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर डाला गया तो नॉर्मल है, उसका सेल वॉल क्या हुआ, रप्चर नहीं हुआ, टूटा नहीं। कह रहा है यही जो टीपी है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, यही प्रेशर उसको क्या करता है, इनलार्ज करवाता है, किसका, सेल का। जो सेल है उसको ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जिस भाषा में याद करना कर लीजिए, लेकिन टर्गर प्रेशर लगा दीजिएगा। कह रहा है कि इम्बाइबिशन क्या होता है। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन का मतलब होता है कि इम्बाइब करना कोई चीज। जैसे आपके पास सीड है, कोई सीड है, उसको आपने क्या किया, वाटर में डाल दिया, वाटर में आपने डाल दिया, ठीक है, वो वाटर क्या करेगा, सीड हमारा धीरे धीरे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आजकल बारिश का है, खिड़कियां देखिए, विंडो, ठीक है, डोर देखिए, जो वुड वाले हैं, क्या होता है, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है उस, ठीक है, वो क्या होता है, इम्बाइब कर लेता है, वाटर को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कह रहा है ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। ये कैसा, ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन कैसा डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। कह रहा है ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। वाटर ये भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कोई चीज वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका मतलब है कि वो सॉइल करेगी। जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतना उसके अंदर सॉइलिंग आएगी। ठीक है, उसी को हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। जो एब्जॉर्ब करेगा वही क्या हो जाएगा, टर्गर हो जाएगा या टर्जिड हो जाएगा। उसकी वजह से जो उस पर पोटेंशियल लगेगा उसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं या पोटेंशियल कहेंगे। कह रहा है ये होता किस में है, सॉलिड में, जैसे वुड है हमारा। ठीक है, कह रहा है ये कोलाइड्स कर जाता है और यही क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है उसके वॉल्यूम को। कह रहा है कि वही क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ा देगा, थोड़ा सा इनलार्ज करेगा। जैसे यही वुड है हमारा, अगर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, या हमारा सीड है अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। शेप चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जो नॉर्मल शेप है उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप देखिए मेजर चेंज तो होता नहीं, बहुत माइन्यूट सा ही होगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे डोर है, विंडो है, थोड़ा सा ही चेंज होता है, क्या होता है, आवाज आती है। गर्मियों में देखिए क्या करता है, वो चीज श्रिंक कर जाती है। कह रहा है इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेशन हो जाता है वाटर, वाटर का एब्जॉर्बेशन हो जाएगा सीड में या ड्राई वुड में। अगर आप किसी सीड को भिगा दें तो आप अपने क्या करेंगे, नेकेड आई से भी देखेंगे कि हाँ ये क्या है, फूल गया, ठीक है, सॉइल किया हुआ है। क्यों, क्योंकि वो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो ये वुड है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसका शेप धीरे धीरे क्या हो, चेंज होता गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं वहां देखिए, यहाँ पे देखिए, पानी क्या हुआ, धीरे 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 एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ ज्यादा तो नहीं तुम समझ रहे हो आजकल। कह रहा है जो प्रेशर होता है यही प्रोड्यूस करता है। कह रहा है प्रेशर कब प्रोड्यूस होगा, जब वो चीजें क्या करेंगी, सॉइलिंग करेंगी, या वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसी चीज को। किसको करेगा, वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, वही क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। कह रहा है कि अगर वुड हम देखें, जिसको क्या कहा जाता है, लकड़ी, कह रहा है इसको अगर हम यूज करें, हाँ लकड़ी ही बेटा। और दूसरा क्या देखे हो, रॉक, रॉक क्या होता है, हाँ? ठीक है, कह रहा कि उनके बीच में क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, फूल जाता है ना, हल्का सा
फिर उनके बीच में क्या होती है, क्रैक कर जाती है चीज़ें, ठीक है। वो क्या होता है, धीरे धीरे पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, हल्का सा प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो चीज़ें क्या होती है वहाँ से ब्रेक कर देती है। यही हमारा क्या है, इम्बाइबिशन। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप का अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखें तो डिफरेंट इम्बाइबिटिंग कैपेसिटी देखें। कह रहा है कि अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लें कोई, तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के इम्बाइबिशन हम देखते हैं। कह रहा प्रोटीन अगर किसी में है, प्रोटीन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू अदर। अगर जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कंपेयर टू अदर। वही कह रहा है कि अगर प्रोटीन वेरी हाई हो तो यही इम्बाइबिटिंग कैपेसिटी उसकी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर ही तो है। प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड ही तो है कि नहीं। क्या, हाँ, इसीलिए चावल कम खाना चाहिए। अब भिगा भिगा के देख लीजिएगा हर चीज, जो ज्यादा अगर सॉइल करेगा तो समझ जाना कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। ऑब्जर्व तो हर कोई करेगा, हमें क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ये भी तो अपने आप में किसी से बड़े होंगे, लेकिन वो दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी हाइट लंबी है ना। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक दूसरे से। इन्हीं को थोड़ी हमें मान लेना है कि इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है। कंपैरेटिव स्टडी में कई सारे पैरामीटर होते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। कह रहा है अगर हम ले लें क्या, प्रोटीनेशियस पी ले लें, पी मटर, उसका क्या ले लें, सीड, ठीक है। कह रहा है ये सॉइल कर जाता है, फूल जाता है, इम्बाइबिशन इसमें हो जाता है, जो स्टार्च होता है वीट होगा इसका सीड। कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें, मटर का दाना भिगा दें एक जगह, तो एक जगह किसका दाना भिगा दें, गेहूं का, तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन किसमें है, पल्सेस क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन में कि प्रोटीन सबसे ज्यादा, दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। चार्जर ठीक है, यही पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होती है, दालों में, पल्सेस में, जो हमारे पल्सेस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगी, प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, डिपेंड अपॉन जो हमारे क्रॉप हैं, कौन से, व्हीट हुए या राइस हुए। ये देखिए, ये ज्यादा सॉइल किया है और ये कम किया है, ठीक है। कह रहा है जो इम्बाइबिशन है ये भी एक ही टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वाटर का मूवमेंट ही होगा, ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सीड है हमारा, और कोई भी मटेरियल ले लो, ऑलमोस्ट उसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है और इजीली से उसमें क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट करा देगा पूरा सारी चीज़ें। ये देखिए
कह रहा है कि जो वाटर पोटेंशियल है हमारा, ठीक है, ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन द एब्जॉर्बेंस, जो हमारा एब्जॉर्ब किया है उन्हीं के बीच में हम क्या देखते हैं, वाटर पोटेंशियल देखेंगे जो इम्बाइबिशन हुआ है। बताइए इसका। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा सेल है उसको कहाँ हम रखे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसमें से कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है, सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा या नॉर्मल ही रहेगा या स्वेल कर जाएगा या फट जाएगा। हाइपोटोनिक में रखा, ये चीज भी देखिएगा साथ साथ। कह रहा है कि अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हैं तब कंडीशन क्या होगा, सेल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, श्रिंक करेगा कि नॉर्मल ही रहेगा कि स्वेल करेगा कि फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, क्या है आप बताइए, कौन सा कंडीशन करेगा, इसमें से कौन सा कंडीशन है। हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन है उसमें सेल रखा हुआ है तो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। बेटा आप बताओ क्या करेगा, क्यों, पानी अब्जॉर्ब करेगा कि पानी बाहर निकालेगा, बताइए बेटा। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है इसीलिए, ठीक है, जब हम पूछेंगे आपसे बताइएगा, ठीक है। क्या करेगा ये, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाँ, पानी अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा या बाहर निकालेगा, तो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा कि टर्जिड हो जाएगा, वही पूछ रहा हूँ बेटा, स्वेल करेगा या टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा बेटा। आप कह रहा है कि प्लाज्मोलिसिस आकर इन सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन में प्लाज्मोलिसिस, हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में या आइसोटोनिक में, या चारों। प्लाज्मोलिसिस किस में हो रहा है, सेल हमारा किस में प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा था, किस कंडीशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो रहा था या हाइपो में हो रहा था या आइसो में हो रहा था, आप बताइए। ऑल किस में होगा बेटा, प्लाज्मोलाइज्ड करना है बेटा, पानी का मोमेंट किधर से किधर होगा, एक्स होगा या इंडो होगा या एक्सो होगा। आप लोगों को यही चीज समझा रहे हैं तभी से कि अगर पानी बाहर निकल जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, अंदर आएगा स्वेल कर जाएगा। और सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं पे बनेंगे। हाँ, बाहर हो जाएगा तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा हमारा सेल, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। प्लाज्मोलाइज्ड कब होगा, जब उसके अंदर से पानी निकल जाए। अब कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो बड़े बड़े प्लांट हैं उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। डिफ्यूजन जो था हमारा क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस वाले जो छोटे छोटे थे उनके लिए, जो लॉन्ग होते हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने नल से पानी निकाल लिया, पहले क्या था कुआं, कुएं से पानी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, तो उसमें डालोगे तभी तो उनका एक पुल करोगे, उसको घसीटोगे अपने तरफ। उसी तरीके से इसमें भी होगा, ये भी सारी चीज़ें वही करेगा, ठीक है। बाल्टी और कुआं और रस्सी याद रखिएगा अपने दिमाग में कि उसको भी क्या करना है, वाटर को चढ़ाना है ऊपर, ठीक है। एक पुल बना करके उसको भी क्या करना है, चढ़ाना है ऊपर। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके पास क्या है,
जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जाइलम वेस्कुलर बंडल था उनके पास, ठीक है, दोनों चीज़ें थी। उसी से क्या होगा, एक पुल क्रिएट होगा और उसी से पानी उनका ऊपर जाएगा जमीन से टिप तक। वही कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का उसको कैसे कराया जाएगा। जो हमारा वेस्कुलर बंडल था, ठीक है, वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम हो, ये दो चीज़ें रहेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबल। और वाटर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जाइलम, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई हम ले लें, टहनी ले लें, किसकी, कोई भी ले लो, ठीक है, तो कह रहा है उसका कलर क्या होगा अगर हम उसको उसी कलर के वाटर में क्या करें, प्लेस कर दें, रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, कलर फ्लावर का चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में कि नहीं होता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें दिखा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें उसमें होने लगती हैं। इसी तरीके से आप जब देखेंगे तो वाटर जब जा रहा है तो उसका मूवमेंट भी आपको दिखेगा कि कैसे कैसे जा रहा है वाटर। कह रहा है इसको हम एग्जामिन अगर करें, कोई कटी हुई इंड चीज़ ले लें, उसको हम अगर देखें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि वो जो कलर्ड है वाटर का उसका मूवमेंट किस तरह हो रहा है। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को देखिए आप। कह रहा है जो वेस्कुलर बंडल है हमारे, मतलब जाइलम और फ्लोएम है हमारे, यहाँ पे बेसिकली अगर पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जाइलम ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये है वेस्कुलर बंडल, जाइलम ये है, फ्लोएम इसका ये है, ठीक है, इसकी कटिंग की गई है, ये पूरा क्या है, एक प्लांट की तरह, ये पूरा पूरा प्लांट, ये देखिए, ये अगर ले करके जा रहा है वन डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, और जो फ्लोएम था वो क्या था, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्लोएम है, और ये हमारा क्या है, जाइलम है। इसी तरीके से पानी ये देखिए यहाँ तक आ गया, इसमें भी वही चीज़ हो रही है, ये देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, वाटर, ठीक है। इसमें फ्लोएम का नहीं दिखा, इसमें फ्लोएम का दिखा, इसमें क्या दिखा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से होता है। कह रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं उनका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है जो सब्सटेंसेस का होता है, ठीक है, किसके बीच होगा, प्लांट के अंदर ही होगा। वेस्कुलर बंडल कहाँ मिला था, ठीक है, पूरी हम लोग पढ़े थे जब एनाटॉमी, ठीक है, एपिडर्मिस से लेकर के कहाँ तक पढ़े थे, पित्त तक पढ़े थे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कहाँ मिला था हमें, और कार्टेक्स। कह रहा है कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चल पाता है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन जो है छोटे छोटे प्लांट्स के लिए है, लेकिन ये बड़ा है तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चल पाता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्या है, क्यों, क्योंकि हमारा जो डिफ्यूजन था वो क्या है, स्लो प्रोसेस था, ठीक है। इसका कह रहा है जो अकाउंट है ये ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था, उसी का मूवमेंट ये लोग कराते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस है तो हमारा काम किससे चल जाएगा, डिफ्यूजन से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो करेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। ये देखिए ये पूरा ट्रांसपोर्ट होगा। कह रहा अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं अक्रॉस टिपिकल प्लांट सेल जो हैं, इसमें अगर हम देखें तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो 2.5 सेकेंड है।
ठीक है, 1 सेकंड में ये कितना 2.5, ठीक है। इसी को क्या लिखा है 50 माइक्रोमीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। 2.5 सेकंड में कितना करेगा 50 माइक्रोमीटर, इतना दूरी ये डिस्टेंस कवर करेगा। कह रहा कि अगर खाली डिफ्यूजन से काम कराना होता, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट हैं उसमें कह रहा है सालों लग जाता, तब तक इधर से पानी जाता उधर से चीजें सूखते हुए चली जाती, क्या होता पानी मिलता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा। सूखने का मतलब आप उसका गला दबा रहे हैं। कह रहा कि अगर लार्ज हो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनका सबस्टेंस अगर हम देखें मूव कराए दें तो ये वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है, आपने क्या देखा यूकेलिप्टस का पेड़ देखा 100 मीटर, ठीक है, और ये 2.5 सेकंड में कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में ये मूव कर पा रहे हैं। 100 मीटर तक जाना है तो कैसे जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग वाले हैं। कह रहा है अगर कुछ टाइम अगर हम देखें, कभी कभी देखें जो साइट प्रोडक्शन होता है और साइट स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती है और जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अगर उसी को हम देखें हर एक को, तो उसमें क्या है डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अगर डिफ्यूजन हो रहा है, अगर डिफ्यूजन वर्ड ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। उसमें कोई और चीज़ लानी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उतने ऊपर पानी जाएगा। और डिफ्यूजन हमारा क्या था, कौन सा प्रोसेस था, एक्टिव प्रोसेस था या पैसिव प्रोसेस था, नहीं पढ़ाया था, पैसिव प्रोसेस। ऐसा अब ना बोलिएगा बेटा, याद ना करिएगा, ठीक है, लेकिन ये मत बोलिए कि नहीं पढ़ाएगा। कह रहा अगर स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस देखें ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो यही नेसेसरी होता है, मोमेंट ऑफ सबस्टेंसेज, और यही क्या करता है क्रॉस करता है लॉन्ग डिस्टेंस, और ये इसका जो रेट होगा फास्टर होगा, तेजी से होगा, जबकि डिफ्यूजन कैसा है स्लो होगा। ये लाइन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है वाटर और मिनरल, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या जा रहे हैं फूड। कह रहा है कि जनरली जो मूव करते हैं ये मास या बल्क में फ्लो करते हैं सिस्टम में। कह रहा है जब भी इनका मूवमेंट होगा तो मास में होगा, ठीक है, बल्क में होगा। जब भी इनका मूवमेंट होगा तो क्या होगा, बल्क में होगा या मास में। इसमें सारी चीजें लगी हुई हैं, ऑस्मोसिस कैसे कैसे हो रहा है, शुगर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे प्रेशर हमारा फ्लो करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में हमें क्या होगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कह रहा है कि जो मास फ्लो होता है, इसका फ्लो जो होता है, ठीक है, बल्क का, कह रहा है इसका जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, वन पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एक पॉइंट से कहां तक जाएगा, कह रहा है इसमें क्या होगा, जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो प्रेशर का डिफरेंसेस हमें मिलता है 2 पॉइंट्स पे,
एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ हमारा, एक हमारा एंड पॉइंट हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये कह रहा अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और ये हमारा एंड पॉइंट मान लो, तो इनके बीच में क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो प्रेशर इनके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, कम प्रेशर लगेगा और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। यही डिफरेंसेस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच। ये पूरा पूरा बना हुआ है मोमेंट। ये देखिए पानी का फ्लो कैसे होता था। अगर एक पानी है कहीं पे, ठीक है, तो उसका फ्लो कैसे होगा, यहाँ पे कोई चीज नहीं दी हुई है, कोई मीडियम नहीं है, क्या जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। जिधर पानी ज्यादा होगा, पानी किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तुम लोग क्या कितनी साइंस लगा रहे हो। कह रहा वही होता है, इसका जो सोल्यूशन सस्पेंशन बनेगा वही अलोंग बनेगा और सेम प्लेस से फ्लावरिंग जो हमारा रिवर है वही चारों तरफ है, तब भी मूवमेंट होता है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंसेस होगा तो पानी का मूवमेंट उधर से उसकी तरफ होने लगेगा, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, उधर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह लो या मोर कंसंट्रेशन कह लो, चारों तरफ पानी है, तब पानी नहीं जा रहा है नदी में। कह रहा यही डिफरेंस है, इंडिपेंडेंटली डिपेंड होता है और कंसंट्रेशन। कह रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ये क्या है, अपनी तरह होता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है। कह रहा है अगर बल्क फ्लो हम देखें अचीव क्या करता है, क्या क्या चीजें ये अचीव करेगा। कह रहा है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर का प्रेशर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। कह रहा है कि उसके स्टैटिक जो प्रेशर है किसमें, ग्रेडियंट जो है किसका, गार्डन। अगर गार्डन पे देखें लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं, ये वाला प्रोसेस, ये क्या है, ये देखिए कर रहा है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव प्रेशर लगता है, लेकिन जब हम कोई चीज शक करते हैं, ठीक है, कोई चीज अगर हम शक करते हैं, जैसे फ्रूटी दे दिया जाए आप लोगों को, कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल तो दे सकते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉ लगा होता है अगर आप उसको क्या करते हैं, शक करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वही कह रहा है कि निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसमें, जब हम कोई चीज क्या करते हैं, शक करते हैं अपनी तरफ। ये देखिए देखो ये शक कर ले रहा है, ये नहीं कर पा रहा। कह रहा है जब हम सक्शन करेंगे, किसी चीज को शक करेंगे, ठीक है, तो निगेटिव प्रेशर लगता है, ठीक है, और इसके ऊपर कह रहा है क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है। या ऐसे लिख लो पॉजिटिव, या इसको ऐसे लिख लो निगेटिव। कह रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस मोमेंट होता है वाटर का, इसी मोमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन।
हायर जो होता है हमारा, या हाई डिस्टेंस जो हमारे होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट में, ठीक है, एक तो लोअर प्लांट हम लोग पढ़ते हैं, एक हायर प्लांट पढ़ते हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना है पानी को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसमें क्या होता था, विद इन द सेल जाता था, ऑस्मोसिस हम लोग करते थे, डिफ्यूजन करवाते थे, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता था। इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक जाओ, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। कह रहा है इसमें दो चीजें हैं, ये देखिए, वाटर का जो वेपर बनता है इसके किनारे किनारे बनता है, उसके मार्जिन पे बनता है, प्लांट के मार्जिन पे बनता है। आप एक और देखे होंगे कि पूरा पूरा अगर प्लांट है, जो लीफ है, लीफ के पूरे पत्ती पे क्या रहता है, वाटर रहता है, लेकिन कुछ में ऐसा देखेंगे कि उसके सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पे रहेगा। अगर मार्जिन पे है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है। वही कह रहा है कि जो हायर प्लांट हैं हमारे, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम होता है, इन्हीं की वजह से उनका मूवमेंट होगा, यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कह रहा है कि जो जाइलम है हमारा, यही स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसलोकेशन फॉर वाटर। बस यही याद रखिएगा, जाइलम है, वाटर है, तो इन्हीं को लेकर के जाना है। जाइलम ही भाई साहब लेकर के जाएंगे किसको, जल को कौन ले जाएगा, जाइलम। कह रहा है मिनरल भी ले जाते हैं, सॉल्ट भी ले जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ले करके जाते हैं, कुछ हार्मोन भी ले करके जाते हैं। कहाँ से ले करके जाएंगे, रूट से उसके एरियल पार्ट तक, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, उसके रूट में। ये पूरी कहानी है इनकी, ये देखिए बीच बीच में इस तरीके से बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक दूसरा आता चला जाता है। ये सारी चीजें बनी हुई हैं इस तरीके से, इनका पाइप की तरह है, ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे। जब ये पानी पहुंचा देगा वहां तक, तब प्लांट क्या हो जाएगा, हरा भरा दिखेगा हमें। जब उसको मिनरल मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, हार्मोन मिल जाएगा, तो क्या होगा, वो प्लांट पूरा हरा भरा हो जाएगा। कह रहा है ये जाइलम वेसल है, इसी के बीच में ये सारी चीजें लेकर के जा रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर हैं, जो रेड वाला पार्ट दिखाया है, ठीक है, इसी में साल्ट है हमारे, मिनरल्स हैं हमारे, और हार्मोन है, सारे लेकर के ये जा रहा है। कहाँ तक लेकर के जाएगा, मतलब लास्ट पार्ट तक, उसके टिप तक। वही कह रहा है कि जो फ्लोएम है ये भी ट्रांसलोकेट करेगा, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक, सोलूट का, मेनली किसका, कहाँ से लेगा, ये फूड कहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, लीफ से लेगा। और जाइलम कहाँ से लेता है, रूट से। और ये कहाँ से लेगा, लीफ से, क्योंकि लीफ में ही क्या बनेगा, खाना, ठीक है। उसके बाद में ये लेकर के जाएगा हर एक पार्ट तक। खाना मिल जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो मारपीट कर लोगे आसानी से। तुम बताओगे, हाँ। लिखा है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्या डर रहे हो इतना,
वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू किसके? क्या डिपेंड करेगा? अब यहाँ पे डिपेंड कराइए, ये वाले पे कह रहा है बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग आर वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज। वेस्कुलर टिश्यू जैसे नाम आया तैसे समझ जाओ। हार्ट सब सत्यम के साथ हो क्या? एंड फॉलोअर तुम्हारे बहुत हो गए। क्या हुआ? हो गया? ठीक है बेटा, ठीक है।